गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के हिसाब से हम सब के 9th गुरु थे। उनका जन्म 1621 में हुआ था और ये 1 अप्रैल को, और ये 6th गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के बेटे थे। इनकी माता जी का नाम नानकी था। तो जैसे हमको सबको पता है कि गुरु हरगोबिंद साहब के 5 बेटे थे, ठीक है, और ये सबसे छोटे थे। और बचपन में जब इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया तो बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी, ये दो उनके टीचर थे। उन्होंने उनको गुरमुखी, फारसी, संस्कृत, उसके बाद मैथमेटिक्स, कितना जो भी विद्या थी सब कुछ इनको सिखा दी और इन्होंने कंठस्थ कर ली। तो लेकिन बताना चाहूँगा कि इनका नाम बचपन का त्यागमल था। फिर इनकी जो शादी करतारपुर निवासी लालचंद की पुत्री गुजरी जी से हुई, जो बाद में माता गुजरी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। और 26 दिसंबर 1666 को इनके घर में एक बेटा हुआ जिसका नाम गोविंद रखा गया, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी बने। अब जब गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने पौत्र गुरु हर राय जी को गुरगद्दी सौंप दी, तो उन्होंने इनको आदेश दिया था कि आप बाबा बकाला में जाइए, अपनी माता नानकी और पत्नी के साथ निवास कीजिए और ईश्वर का भजन कीजिए। तो कहते इन्होंने ज़मीन के नीचे एक जगह थी, वहाँ पर ये अपने तपस्या में लीन रहते थे और उसको जगह पोरा कहा जाता है, वो बाबा बकाला में स्थित है। और गुरु गद्दी की प्राप्ति ऐसे हुई कि जब श्री गुरु हरिकृष्ण जी, जिनकी दिल्ली में चेचक से के कारण ज्योति ज्योत समा गए, उनसे जब पूछा गया कि अगला गुरु जी, अगला गुरु 9वां गुरु कौन होगा, तो उन्होंने कहा 9वां गुरु बाबा बकाला। इतना ही बोला और गुरु जी ने प्राण त्याग दिए थे। अब सोडी जो कास्ट थी, सोडी वंश के 24 दावेदार आ गए और उन्होंने अपना अड्डा जमा लिया कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। सिख संगत कन्फ्यूज थी कि असली गुरु कौन थे। इनके बारे में एक व्याख्यान आता है कि माखन शाह नाम का लुबाना नाम का एक व्यापारी था। उसके जहाज समुद्र में फंस गए थे। जब फंसे हुए थे तो उसने गुरु जी से प्रार्थना की थी, गुरु जी मेरे जहाज निकलवा दीजिए, 500 मोहरें चढ़ाऊँगा। उसके जहाज सुरक्षित आ गए। और जब वो आया बाबा बकाला, उसने देखा कि यहाँ तो 24 दावेदार बैठे, असली दावेदार कौन होगा। उसने कहा चलो परख लेते हैं। वो गया, माथा टेकता गया, हर के आगे 5-5 मोहरें चढ़ाता गया। वो निराश हो गया, कहता ये असली गुरु नहीं है, असली गुरु तो जानी जान हो गए। करते करते पूछते पूछाते क्या कोई और है। उन्होंने कहा वहाँ पर ना एक बिल्कुल सुनमसान सी जगह है, पोरा है ज़मीन के नीचे, वहाँ भी एक तपस्वी बैठा होता है, देख लो मिल लो। वो कह रहा चलो मिल लेते हैं। गया, माथा टेका और 5 मोहरें रख दी। तब गुरु जी ने उसकी बाजू पकड़ी और मुस्कुराए, कहते माखन शाह, जब तेरे जहाज फंसे थे तो तुमने 500 मोहरों का वायदा किया था। अब 5 मोहरें, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ तेरे को वायदा याद दिलाना है मैंने। और कहते गुरु जी ने एक अपना पीठ दिखाई, तो उस पीठ पर घाव भी था, क्योंकि गुरु जी ने उसके जहाज को निकालने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था। तो वो हो गया खुश, उसने 500 मोहरें रखी और बाहर आके शोर मचा दिया, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, कि मैंने असली गुरु को ढूंढ लिया है। तब सिख संगत को विश्वास हो गया कि ये जो त्यागमल हैं, पुराना नाम था जिनका, अब तेग बहादुर नाम, वही असल में 9वें गुरु हैं। तो बताना चाहूँगा कि इनका पहला नाम त्यागमल था। 1635 में जब इनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तो इन्होंने मुगलों के युद्ध में तलवार के बहुत ही अच्छे जोहर दिखाए थे। तो तेग होती है तलवार, तलवार के बहादुर, तो इनका नाम रख दिया था श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने तेग बहादुर। तब से ये तेग बहादुर के नाम से ही जाने जाते थे। अब गुरु गद्दी प्राप्त हो गई तो अब विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले धीरमल जो था वो गुरु हर राय जी का बड़ा भाई था, और
वो गद्दी पर अपना अधिकार समझता था। उसने अपना एक नया संप्रदाय भी चला दिया था, उसके फॉलोअर तीरमलिये बोलते हैं। तो उसने एक शिहा नामक मसंद के साथ मिला और गुरुजी पर हमला करवा दिया, लूट के ले गए। अच्छा, गुरुजी को भी अपमानित भी किया, लेकिन गुरुजी बड़े शांत रहे। अब सिख संगत को गुस्सा था, उन्होंने धीरमल के ऊपर हमला कर दिया, उसकी संपत्ति ले आए और फिर जो कुछ अच्छे सिख थे, बुद्धिमान, उन्होंने कहा इसके पास तो गुरुबानी का भी एक प्रति है, वो भी लेके आओ, वो भी ले आए। लेकिन जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास इसे लाए तो उन्होंने कहा कि अब इसकी अपमान करें, तो गुरु जी का नहीं, अपमान नहीं करना। मैं बड़े शांति से उसको समझाया और मान गया, उसको माफ़ कर दिया और साथ में जो उसकी संपत्ति थी वो भी उसको वापस कर दी। तो इस प्रकार वो फिर धीरमल जो है वो शर्मिंदा हो गया। उसके बाद उसने कोई विरोध नहीं किया। फिर जब गुरु गद्दी संभाली तो गुरु जी को फिर ये एहसास हुआ कि पोरे में बैठे रहने से काम नहीं होगा, मेरे को यात्रा करनी पड़ेगी, लोगों में जागृति लानी पड़ेगी, ज्ञान का दीप जलाना पड़ेगा, अंधकार दूर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो अमृतसर आए। तो सोचा गोल्डन टेम्पल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मेहरबान का पुत्र था, हरजीत था, मीना, उसका कब्जा था कि ये जो मेहरबान था ये पृथ्वी चंद का बेटा था, हालांकि बहुत विद्वान था। और आगे मेहरबान का बेटा हरजीत था, उसने मसंदों की सहायता से गोल्डन टेम्पल हरि मंदिर साहब पर कब्जा कर लिया था और उनकी मर्यादा भी भंग करता था। और इतना किया, उसने गुरु तेग बहादुर जी को हरि मंदिर साहब के अंदर ही घुसने नहीं दिया। तो देख लीजिए, फिर गुस्सा था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी अपने जीवन काल में कभी भी गोल्डन टेम्पल नहीं आए। और लेकिन गुरु तेग बहादुर जी बड़े शांत व्यक्ति थे और कुछ श्रद्धालु मिले, हरियर नामक स्त्री थी, वो उनको अपने पास ले गई और उन्होंने हरजी मीना के दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। और वल्ला जगह है जहाँ कल इधर सब्जी मंडी है ना, नहीं, यहाँ पर उन्होंने अपना फिर प्रवचन दिया और गुरु जी के लंगर मतलब किए और सारी सात संगत के लिए लंगर का प्रबंध भी किया, श्रद्धा दिखाई। तो गुरु जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया। सब स्त्री कहा माइयाँ रब रजाइयाँ भगती लाइयाँ। उसके बाद गुरु जी गए कुकेवाली और वहाँ पर क्योंकि बड़े फलों के बाग थे और उन्होंने नाम ही रख दिया गुरु का बाग। ये अजनाला से आगे है, ठीक है, उस राइट साइड से जाते हैं, तो उसका नाम ही रख दिया गुरु का बाग। फिर गुरु जी जो थे खडूर साहब, जो श्री गुरु अंगद देव जी की कर्म भूमि थी, गोविंदवाल साहब जो श्री गुरु अमरदास जी की कर्म भूमि थी। फिर तरनतारण जैसे गुरु अर्जुन देव जी ने बसाया था। फिर खेमकरण, यहाँ पर भी उन्होंने यात्रा की और लोगों को उपदेश दिए। फिर कीरतपुर जो इनके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने बसाया था, वहाँ भी गए। फिर कहलूर भी गए और उसके बाद ये इनको समाचार मिला कि बिलासपुर के राजा दीपचंद की मृत्यु हो गई है, तो वो उसकी क्रिया में भी गए। फिर उसके बाद चक नानकी तथा अनंतपुर साहब की स्थापना। तो इन्होंने अपनी माताजी के नाम पर, नानकी था इनकी माताजी का नाम, तो चक नानकी नाम एक शहर की स्थापना की, जिसे जो बाद में अनंतपुर साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी वो श्री अनंतपुर साहब के नाम से ही प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर इन्होंने पूर्वी भारत की यात्राएं शुरू की। तो सबसे पहले गए ये सैफ खां तथा धमदान। अगस्त 1665 में गुरुजी सैफाबाद पहुँचे, अपने प्रशंसकों के साथ सैफ खां के पास रात ठहरे। फिर धमदान में चले गए। धमदान आजकल वो हरियाणा में स्थित है। तो वहाँ पर भी हज़ारों लोग दर्शन करने आए, लेकिन औरंगजेब को कुछ शक हो गया, उसने रुहेल खां को भेजा और गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बाद में जयपुर के राजा जय सिंह ने उन्हें समझाया कि गुरुजी एक धार्मिक व्यक्ति हैं, तो उनके जय सिंह के कहने पर उसने गुरुजी को छोड़ दिया। फिर गुरुजी मथुरा भी गए, वृंदावन गए, आगरा गए, कानपुर गए, प्रयागराज गए, बनारस गए, सासाराम गए, गया गए जहाँ बौद्ध जी का बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। फिर पटना गए, तो पटना में और जो अपनी माता गुजरी जी थी, तो उनकी जो डिलीवरी ड्यूटी थी, तो उनको उन्होंने वहीं छोड़ा और आगे निकल गए। फिर मुंगेर के लिए रवाना हो गए और फिर वो ढाका भी गए, जो आजकल बांग्लादेश की राजधानी है। वहाँ पर भाई नत्था और भाई बलाकी
इन्होंने उनका स्वागत किया। तो वहीं पर इनको समाचार मिला कि आपके घर में पुत्र हुआ है। उन्होंने जो पटना की संगत थी उसके लिए हुक्मनामा जारी किया और परिवार की सेवा तथा नवजात की शिशु की देखभाल करने के लिए सिख संगत का धन्यवाद किया। फिर वो असम की ओर गए, उधर धुबरी, और वहाँ पर क्या था कि राजा राम सिंह असम के अहोम शासक चक्रध्वज सिंह के विरुद्ध औरंगजेब की आज्ञा अनुसार युद्ध करने गया, लेकिन गुरु जी ने दोनों में समझौता करवा दिया। तो फिर गुरु जी वापस पटना आए और पटना से फिर वो अपने माता अपना नानकी जी, पत्नी माता गुजरी जी और बालक गोविंद जी के साथ अनंतपुर साहिब आ गए। तब तक वहाँ पर काफ़ी भवनों का निर्माण हो चुका था, वहीं रहने लगे। फिर इसके बाद इन्होंने मालवा तथा बांगर के प्रदेशों की भी यात्रा की। तो ये थे ब्रीफ उनके जीवन तथा यात्राओं के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।